हेलो बच्चों, मैं सांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और इंट्रोडक्शन सीरीज लेकर, जिसमें कि आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम इसके बारे में हम पूर्ण तरीके से हम जानेंगे। क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में आपने क्या है, क्लास 8 क्लास 7 में भी आपने क्या है, ऐसा अक्ष आपने क्या है पहले भी देख रखा है। ये क्या है कि निर्देशांक अक्ष है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि यानी समझिए एक रेखा पर क्या है, एक रेखाएं क्या है, दूसरी रेखा क्या होती है, लंब होती है। जो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हुआ जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, यानी ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु उसको कहते हैं, या सेंटर पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है। यहाँ पर दोनों दोनों रेखाएं या एक्स हो या वाई हो, दोनों का मूल बिंदु है, यानी यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर जितनी भी बिंदुओं होती है वो सारी की सारी प्लस में, यानी इधर वाली सारी प्लस, जैसे ही यही यानी एक्स एक्स डैश में चेंज होता है, इधर की सारी जो लाइनें होती हैं, यानी जो सारे अंक जो होते हैं वो माइनस में होती है। इस प्रकार बाई जो होता है वो प्लस में, बाई डैश माइनस में चला जाता है, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई लाइन क्या है कि कोई बिंदु से क्या होता हुआ क्या है कि ये जा रहा है और एक्स अक्ष पर मिलता है। तो क्या है कि मान लीजिए कि इसका निर्देशांक है, पी बिंदु है, ए बी है इसका, ठीक है। इस प्रकार हम क्या है कि लिखते हैं ना, ये पहला पार्ट जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, बाई होता है, यानी ठीक है, पहला वाला एक्स दूसरा वाला बाई। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु क्या है एक्स पर ऐसे ही है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हम लिखेंगे एक्स कॉमा जीरो। क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि इसका मान मान लीजिए 6 होता है तो 6 कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो वहाँ बाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। और यदि यहाँ पर कोई बिंदु होता तो इसका मान होता 0 कॉमा वाई, यानी यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पर हो तो वहाँ पर एक्स का मान क्या, जीरो, या एक्स अक्ष पर हो तो वहाँ बाई का मान क्या होता है, जीरो होता है। इतना हमें पता है। तो चलिए नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कहता है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, ठीक है ना। किसी बिंदु की एक्स से दूरी, एक्स से है ना, यानी सॉरी बाई अक्ष से जो दूरी होती है, जो एक्स बिंदु पर होती है, यानी एक्स के मान को वहाँ क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वहीं बाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कि एक्स के मान को भुज कहते हैं, बाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखिए वही परिभाषा ना, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष है ना दूरी, तो बाई हो जाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। तो याद रखना है कि एक्स के मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, बाई के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। उसके साथ देखिए लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो। हमने बताया था ना कि एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि वहाँ बाई का मान तो कुछ दिया ही नहीं है। उसी प्रकार क्या है कि बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, बाई होता है। कारण क्या है कि वहाँ एक्स का मान क्या है, होता ही नहीं। तो इस प्रकार क्या है कि आप क्या है, ये था आपका निर्देशांक का कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट। चलिए आगे जो मुख्य रूप से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो है कि क्या है कि एक्स बाई के आधार पर क्या है कि हम दूरी, यानी ये जो दूरी हो रहा है इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, यानी हम इस चैप्टर में जानेंगे दूरी सूत्र के बारे में। तो चलिए चलते हैं दूरी सूत्र के ऊपर। चलिए तो अब हम आ चुके हैं दूरी सूत्र के फॉर्मूले पे। चलिए दूरी सूत्र के फॉर्मूले को जानने से पहले क्या है, सबसे पहले क्या है कि हम एक अक्ष लेते हैं, निर्देशांक हम क्या है लेते हैं। अब हम इसको लाइन को तो हमने ले लिया, ठीक है। अब इस लाइन को हमने ले लिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु क्या है यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इस बिंदु का मान नाम लेते हैं पी है, ये क्या है और ये क्यू है, ठीक है। ये क्या है, ये पी है और ये क्यू है। इसका जो निर्देशांक है वो है x1/1, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है, x1/1, और इसका क्या है x2/2, ठीक है, ठीक है। इसकी क्या है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी ये जो है पी क्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको नीचे मिला लेते हैं, ये तो किसी लाइन पे मिलेगा ना,
इसको क्या करते हैं, हम मिला लेते हैं। चलिए इसको हम मिला लेते हैं बहुत अच्छे लाइन से। चलिए अब इसको मिलाने के बाद क्या किए कि देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा आकृति बना, इसलिए हम इसको हम मिला लेते हैं, ताकि क्या है कि ये जो फिगर है वो क्या हो जाए, दो पार्ट में विभाजित हो, ताकि हमको निकालने में क्या हो, आसानी हो। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ नाम लेते हैं। ये पी है, नीचे ले लेते हैं ए बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसका कुछ नाम क्या हमने दिए, आपको एक आयत के रूप में दिख रहा है, या आपके एक त्रिभुज के रूप में क्या है दिख रहा है। चलिए अब जो है उसको हम लिखना शुरू करते हैं, जो सबसे पहले हमारा लिखने वाला काम होता है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दो बिंदु, क्या है, दो बिंदु क्या है, P, जो P का निर्देशांक है x1 y1। ठीक है, तथा लिखेंगे Q, इसका निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। और भी साथ में हमको जो लिखना है, सबसे पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना तो हमने कर लिया है ना, इसलिए रचना हमने डॉट डॉट लाइन से दिखा है। ठीक है, रचना क्या है, हम लिखेंगे कि पी ए लंब ए बी, है ना, पी ए जो है लंब है किस पर, ए बी पर, तथा क्या है, क्यू बी जो है लंब है ए बी पर, क्यू भी जो है किस पर लंब है, ए बी पर, तथा क्या है, जो पी सी है वो भी लंब है क्यू बी पर। ठीक है, पी सी जो लंब है वो किस पर है, क्यू बी पर है ना, क्यू बी यानी जिस लाइन पे क्या है, पी सी क्या है, लंब है। इतना क्या है, हमको तो लिखना ही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पी सी ए बी क्या है, पी सी बी ए लिखिए जैसे आपको लिखना है। पी सी बी ए क्या है, एक आयत है। क्या है, पी सी बी ए क्या है, एक आयत है। हमको तो दिखने में भी आ रहा है कि आयत है। इसके कारण क्या होगी, सी बी जो हो गया पी ए के बराबर है, यानी सी बी जो हो जाएगा पी ए के क्या है, बराबर है। और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, बाई है। क्या है, इसको क्या है, इसको मान लेते हैं कि क्या ये है ना, ये क्या है, बाई है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, बाई है। और साथ में हम देखेंगे क्या, कि जो ए बी है, ठीक है, यहाँ क्या है, जो ए बी है वो क्या हो रहा है कि ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ए बी जो क्या है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें ओ बी यानी जो ये क्या है, मूल बिंदु है ना, ओ से लेके बी और ओ ए, है ना, इन दोनों को क्या है कि यदि ओ बी में से हम ओ ए को घटा लें तो क्या हो रहा है हमारा, x2 माइनस x1 हो रहा। साथ में यदि हम यहाँ देखें कि PC का मान लें तो PC क्या है, AB के क्या है, बराबर है। PC क्या है, AB के बराबर है। इसका हम मान ले तो हो जाएगा ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए AB का मान अभी जस्ट क्या आया है, x2 माइनस x1, तो इसका मान क्या है, PC का मान क्या होगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। साथ में वही हम देखें QC, हमको QC का मान चाहिए, तो देखिए इसका मान क्या है आपका, इसका मान क्या है आपका, x2 ये है बाई। ठीक है, तो क्या है, अगर ये बाई चांस मान लीजिए बाई वन है, क्या है, बाई वन है, अगर इसका मान क्या है, मान लेते हैं बाई टू। तो एक कहने का मतलब है, तो देखिए हो जाएगा क्यू बी माइनस सी बी, हो जाएगा ना, क्यू बी में से क्या यदि हम सी बी को घटाएं तो इसका मान क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन, क्योंकि ये तो बाई वन है और ये क्या है कि बाई वन, ये तो क्या पूरा पार्ट मान लीजिए, ये क्या है कि ये पूरा पार्ट ये बाई टू है, ये बाई वन है, तो बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, बाई वन, यानी इसको मानते कि यहाँ से यहाँ का पार्ट जो है ये बाई टू है। ठीक है, बाई टू है, तो इसको हम घटाएंगे तो बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, बाई वन हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं अब आगे हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज क्यू पी सी में। त्रिभुज क्या है, क्यू पी सी, क्योंकि हमको सिर्फ क्या है, इस इन सबों से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, सिर्फ पी क्यू से मतलब है। तो हम क्या है कि पी क्यू का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण दिख रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर क्या होगा, योग के बराबर होता है ना, तो पी सी का स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कैसे हो जा रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से हो रहा है। ये क्या है, याद रखना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, अब इसका मान देते हैं,
तो इसका मान पीसी का मान क्या है, पीसी का मान AB के बराबर, पीसी का मान AB के बराबर कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो रहा है ना। और देखें ध्यान से, ये क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है, हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि क्या नहीं, हमको घटाना है, इधर क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमको इसको क्या है कि घटा के आ रहा है, ठीक है, इसलिए क्या है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाव हम लिखेंगे। इसी कारण क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमको मुख्य रूप से निकालना यही था कि क्या है, और यहाँ पर सिर्फ क्या फॉर्मूले के रूप में इसीलिए लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा पी x1 कॉमा बाई 1 तथा q क्या है बाई x2 कॉमा बाई 2 के बीच की दूरी के क्या है, बीच की दूरी यानी फॉर्मूला के रूप में लिखाएगी। जो फॉर्मूला हमको याद रखना है क्या है, पी क्यू बराबर रूट अंडर क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है फॉर्मूला है, आप कहीं भी यूज क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दूरी सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपके मन में उसको देख के सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, यदि दो बिंदुएं जहाँ पर दे रहेंगी जब, ठीक है, यदि कहीं पर मान ले कि सिंगल बिंदु इस तरह का दिया रहे कि पी एक्स कॉमा यानी पी एक बिंदु है, उसकी दूरी क्या है, उसी की दूरी निकालनी, ठीक है, यानी इसकी दूरी क्या है हमको निकालनी, यानी क्या है कि पी एक बिंदु दिया है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है कि क्या है पी एक बिंदु, हमको इसकी दूरी निकालनी है और उसका मान दिया है एक्स कॉमा बाई, ठीक है। तो एक इस प्रकार क्या है, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार क्या है हम इसको बना लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो क्या है कि मान लेते हैं कि क्या है ए है, ये क्या है बी है, तो ये ए क्या हो जाएगा, एक्स लाइन पर है तो एक्स हो जाएगा, ये इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी। अब इसको हमको निकालना है तो इसको भी क्या है हम उसी फॉर्म में क्या करेंगे निकालेंगे। तो अब क्या है कि हमको क्या है हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी पी ए की दूरी निकालनी। तो हम ध्यान देंगे, डायरेक्ट हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस प्रमेय से। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से चलें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जैसे लिखें तो यहाँ पर क्या है पी ए का मान हमको निकालना है, तो पी ए का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर आधार क्या है आपका एक्स का स्क्वायर लंब बाई स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया। इस प्रकार क्या है आप मूल बिंदु से क्या कर सकते हैं, एक्स वाई की दूरी क्या कर सकते हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यही था। तो चलिए इस चैप्टर में कुछ कुछ मेन चीज़ें जो आपको क्या है जाननी है तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी क्या है तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी में हम लिखेंगे यानी क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, है ना, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है सी ए या ए सी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी का जो मान है वो बी सी के भी बराबर है और ए बी का जो मान है वो क्या है सी ए के भी क्या है बराबर है। यानी इस प्रकार उल्टा पुल्टा आपको जिससे बराबर करना आप उससे क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं। तो आइए यानी देखिए इसका बस काम ये है कि आपको इस तरह क्या है बहुत सारे मैथ्स मिलेंगे जिसमें क्या है कि आपको क्या है इसका मान नहीं दिया होगा, इसका मान सिर्फ एक का मान दिया होगा। तो समबाहु त्रिभुज दिया होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या है कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए उसी प्रकार क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की बात आती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा क्या हो बराबर नहीं हो। यानी इसका मान यदि ले लें ए बी सी यदि नाम ले लें तो यानी कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज में क्या होता है ए बी जो होता है बी सी की क्या होता है ए बी बराबर ए सी होता है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है ए सी, या ए बी बराबर बी सी हो सकता है, ये बराबर नहीं हो सकता। यानी कोई भी एक भुजा क्या होगी बाकी दो भुजाएं जो बराबर होगी तीसरी भुजा क्या होगी बराबर
नहीं होगी, यानी इस प्रकार त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ग। वर्ग में यदि हम ले लें ए बी सी डी, तो वर्ग क्या होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी होता है, ठीक है। और याद रखना है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या है, बी डी, यानी इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही बात यदि हम आयत की करें तो आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी, यानी कह सकते हैं कि ए बी क्या होता है, बराबर होता है सी डी के, तथा जो ए डी होगा वो बराबर होगा बी सी के, ठीक है। और इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं ए सी बराबर क्या है, बी डी होता है। नेक्स्ट है आपका देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या है आपका, है। देखिए जहाँ बात समांतर चतुर्भुज की आती है, समांतर चतुर्भुज क्या है, बिल्कुल आपको देखने में क्या है, आयत के जैसा लगता है, ठीक है। यानी इसके भी क्या होते हैं, इसके भी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसके अगर देख लें तो ए बी क्या होगा, बराबर होगा किसके, सी डी के, तथा क्या हो जाएगा, ए डी जो होगा बराबर होगा किसके, बी सी के। लेकिन इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी अगर हम ऐसे कर लें तो क्या होगा, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। यही अंतर है समांतर चतुर्भुज और किसमें, आयत में। इसी प्रकार हम चलते हैं समांतर या हम चलते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज की बात करें तो फिगर देखने में वर्ग के जैसा है, यानी यहाँ भी क्या होगा, ए बी सी डी यदि नाम ले लें तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ए सी बी डी के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यही अंतर है क्या है, वर्ग और समचतुर्भुज में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखनी है समदूरस्थ के या संगत के अंतर में कह सकते हैं। कहता है कि बिंदु P क्या है, A और B बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। यानी P एक बिंदु है जो क्या है, A और B से क्या है, बराबर दूरी पर। यानी कह सकते हैं कि PA क्या है, AB के बराबर है, ठीक है। ये इतना क्या है आपको याद नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जिस तरह लिखने को दे तो क्या इस प्रकार क्या फिगर बना के आपको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए 7वां, कि यदि कहता है कि ए बी सी क्या है, तीन बिंदुओं संरेखी हैं, तो संरेखी का तात्पर्य क्या होता है कि एक ही बिंदु पर स्थित होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो ए बी हो जाएगा और बी सी का जो योग होगा ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो ए बी होगा, समदूरस्थ का मतलब क्या है, तीन संरेखी होने का मतलब क्या है, एक ही बिंदु पर क्या है कि एक ही लाइन पर क्या है, जो बिंदुएं होनी चाहिए वो स्थित होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि ए बी जो होगा बी सी, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। लेकिन यदि वही क्या होता, समदूरस्थ होता, यानी इसी में क्या है, समदूरस्थ होता, यानी इसका मान लेते ये हो जाता बी, ये ए और ये सी, ए सी का निकालना होता, तो क्या आपको लगता है कि ए बी का मान और बी सी का मान ए सी के बराबर होता, नहीं होता। यानी ए बी प्लस बी सी डे नॉट इक्वल टू ए सी, यानी इसे सिचुएशन में क्या होती हैं, वो क्या होती है, समरेखी नहीं होगा। क्योंकि समरेखी क्या है, समरेखी का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी उसका यूज आपको आगे चैप्टर में क्या है, करने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।